Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is relation between the all quantum numbers and shell, subshell, orbital and the electron. मतलब ये कहने का बेटा, जैसे अभी हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, अभी तक हम लास्ट 3-4 वीडियोस में याद करो हमने क्या पढ़ाया था आपको। हमने आपको पढ़ाया था कि क्वांटम नंबर कैसे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ईच इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है, घूमते टाइम उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। जैसे हमें फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और रिवॉल्व भी कर रहा है, तो उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्वांटम नंबर ने, क्वांटम थ्योरी ने बेटा उसको बताने में कुछ हेल्प करी हमें। यही तो हमारा मोटिव था कि क्वांटम नंबर आर दैट नंबर्स ऑफ द क्वांटम थ्योरी विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द एनर्जी और मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। मतलब किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी और मोमेंटम को बताने के लिए क्वांटम थ्योरी के कुछ नंबर्स का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। और इन्हीं क्वांटम नंबर की हेल्प से बेटा हमें क्या मिला, याद करो कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमें किसका कॉन्सेप्ट मिला बेटा, शेल का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, के एल एम एन, इस तरीके से आपके पास शेल के कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो था, ठीक है बेटा, आपको यहां से किस चीज का कॉन्सेप्ट आया, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल का कॉन्सेप्ट आया। यहां से आपको किसका कॉन्सेप्ट मिला, आपको सब शेल का कॉन्सेप्ट, जिसको स्मॉल एस पी है ना, डी एफ और आगे भी आपके रहते हैं। तो कहने का मतलब इनमें रिलेशन तो हो गई बेटा कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल की वैल्यू मिल रही है, मतलब शेल के बारे में पता चला, एजिमुथल से हमें इसका पता चला, और आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, तो उससे हमें, इससे ये हमें क्या देते हैं, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देते हैं। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किस एक्सिस में है, किस प्लेन में है, तो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया, है ना, जिसको हमने एस की तो ऐसी रही, जो पी सबशेल थी, है ना, उसको ये पी एक्स, है ना, पी वाई, पी जेड, डी की भी इस तरीके से आप आगे सबशेल्स मिली बेटा, है ना, क्लियर है पॉइंट। जैसे पी की ये क्या हो गई, पी की ये सारी की सारी सबशेल जो है वो किसकी हो गई, पी की हो गई, एस की ऐसी, डी की और मिली। तो इस तरीके से, और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है बेटा, वो आपको इलेक्ट्रॉन की अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन है ना, सेल्फ एक्सिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो बताता है। तो कहने का भाई एक ही, जैसे मान लो किसी एक एनर्जी लेवल पर कई सारे पाथ हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस पाथ में, एस वाले पाथ में, पी वाले, डी वाले, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जब आगे बढ़े तो पी में क्या है भी, एक्स वाले में, वाई वाले में, जेड वाले में। तो देखो एक आपको स्पेसिफिक पोजीशंस मिलती जा रही है। जैसे मान लीजिए घर में, मेरे घर में किसी को आना है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे, कई रूम है ना, ग्राउंड फ्लोर में कई सारे कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाके मैं कोई आखिरी के कमरे में रहता हूँ, कोई मुझे पूछने आएगा तो पहले वो घर पे आके ग्राउंड फ्लोर पे आएगा ना, ठीक है, मतलब पूरे मोहल्ले शहर के जो मैंने एक एड्रेस बताया होगा, जो मेरा मोहल्ला होगा, पहले वहाँ आएगा, वहाँ पे आके मेरी गली पूछेगा किसी से, ठीक है, गली में आने के बाद मेरा घर पूछेगा, घर में आने के बाद उससे पूछेगा जी मुझे उससे मिलना है, तो वो कहेंगे जी ग्राउंड फ्लोर नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे कई सारे रूम है, तो जो एग्जैक्ट रूम है वहाँ जाएंगे। तो वही काम तो यहाँ हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जैसे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस एनर्जी लेवल में, के में, एल में, एम में, कि एन में बेटा, ठीक है। और फिर पता चला एल में है, तो एल में मतलब कहाँ पर है, पहली सबशेल में, दूसरी सबशेल में, तीसरी में, पता चला दूसरी में है। तो आपके बाद इसमें आके क्लासिफिकेशन हुआ, पहले एक एनर्जी लेवल पता चला जी इस डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ की इलिप्टिकल पाथ में कौन से एक्स एक्सिस वालों में, वाई में, जेड में, तो पता चला वाई में। अब वाई में भी दो आएंगे, हमने कल पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में कि ईच ऑर्बिटल में हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लॉकवाइज वाला है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इस तरीके से डायग्राम बनाया था, याद करो आपको, है ना, कि ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लॉकवाइज वाला कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि नहीं पता चल गई, आया पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से ये बेटा हमारे लिए हेल्पफुल हुए। अब हमारे बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स है वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें हम शेल और इनका रिलेशन देखते हैं। तो देखो मैं कुछ टेबल्स बनाऊंगा इंडिविजुअली, को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास बेटा क्या होता है, पहले मैं शेल से कंपैरिजन करता हूँ, है ना, जो पहला हमारा
वो हुआ कंपैरिजन, वो किससे है, शेल का। किससे होता है ना, शेल का कंपैरिजन बेटा हमारा है ना प्रिंसिप PRI है ना NCIPAL, इसको थोड़ा याद रखना है, PAL और PLE। PLE बेटा रूल को डिफाइन करता है ना, लॉ को बताता है, और प्रिंसिपल हेड को बताता है, मेन। तो ये एक मेन क्वांटम नंबर है, ठीक है नहीं उसको। तो ये हमारे पास क्या होती है, n वैल्यू होती है, ठीक है नहीं। इसमें हमारे पास क्या होता है, n की वैल्यू होती है। या फिर मैं आप इसको इस टाइप से आप लिख लो, जैसे लिटरल टेबल बनाता हूँ, जैसे शेल है ना, इस टाइप से। और इधर हम बनाते हैं आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, l शेल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम दोनों का रिलेशन कर रहे हैं, क्वांटम नंबर और शेल वाइज। k शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1। अगर कहीं पे n बराबर 1 दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट शेल की बात लगती है। कहीं पे आपको अगर n बराबर 2 दे रखा है तो सेकंड शेल की बात है ना। तो k l m n ये हमारे पास है 3 और 4। आप आगे भी जा सकते हो, आगे और भी मिलती है, ऐसे नहीं है कि आगे और नहीं। लेकिन हाँ, आपके सिलेबस में बेटा, आपके सिलेबस में जनरली कहाँ तक किए हैं भाई, वैसे तो K L M N O P है ना, इस टाइप से कई सारी शेल्स होती हैं। वो तो आप आगे बढ़ते जाओगे और आगे और भी आते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर भी क्या हो जाएंगे, उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। हमारी पहली शेल को K से किया गया रिप्रेजेंट। ये बेटा जिस लैंग्वेज में, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, जो भी जिस टाइम साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने भाई पहली शेल को कैपिटल K से क्यों करा, इसका आंसर वहां पर है, ठीक है बेटा। तो वो उनके अपने रूल होंगे। तो हमारे पास क्या है, जो पहली शेल है अगर उसको K जिसको बोलते हैं, सेकंड को L, थर्ड को M है ना। तो जो एनर्जी लेवल है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, कि K बराबर K के लिए, K शेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1, L शेल के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 है ना। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कॉलम लूं बेटा, अब मैं कंपेरिजन करूं किसका, सब शेल्स का। क्लियर, और किससे करूं, सब शेल जो हमारे बराबर होते हैं बेटा, वो किसमें होते हैं, आप याद करो किसके बराबर है, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर के, ठीक है बेटा। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास कंपैरिजन इस चीज का होगा, ठीक है बेटा। अब कौन कौन सी है, D F है ना। मेन तो हम देखो यही पढ़ते हुए आते हैं और इन्हीं का ज्यादा यूज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ये चीज यही रुक जाती है, इसके आगे और भी होती है, G H, आगे एंड सोन ऐसे बढ़ता रहेगा बेटा। अब यहाँ पे क्या है देखो, 0 1 2 3 4 5, ये इसके नंबर हो गए। अब देखो S क्या है, सबशेल। सबशेल का कंपैरिजन किससे है, एजिमुथल क्वांटम नंबर L से। तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी 0, P सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। D सबशेल के लिए 2। अब बात ना 0 से क्यों स्टार्ट करें, तो आपको याद हो कि हमारी पहली शेल जो थी उसमें जो सेल का पार्ट था वही सब शेल का पार्ट था, एक ही था, उसमें कोई चेंज नहीं था। देयर इज नो एनी अदर सब पाथ। जो पहली शेल थी, याद करो हमने जो क्वांटम नंबर पढ़ाए थे, तो उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम पाथ में रिवॉल्व करते रहे, उन्होंने अपना पाथ नहीं बदला, जो रिवॉल्यूशन का पाथ था। तो जब रिवॉल्यूशन का कोई पाथ ही नहीं मिला, तो आप उसको भाई सब शेल किसको रिप्रेजेंट करती है, कि एक ही एनर्जी लेवल पर कुछ इलेक्ट्रॉन अलग पाथ में रिवॉल्व करते हैं, कुछ अलग में करते हैं। तो यहाँ तो एक ही पाथ में करते हैं, कोई आपका पाथ ही नहीं बना नया, जो मेन पाथ था उसी में घूम रहे थे। तो यहाँ पे कोई नया पाथ नहीं बना, तो फिर एस के लिए क्या है, 0। अब जैसे पी सब शेल जो सेकेंड एनर्जी लेवल पे है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपनी पाथ में घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ में घूम रहे हैं। तो एक ही तो नया पाथ बना, वैसे तो ओवरऑल 2 पाथ हो गए, लेकिन एक तो अपना ओल्ड ही है ना, ओल्ड से अलग कौन सा नया कितना बना है, तो एक सिंगल बना ना, आपको बस 1 हो गया। ऐसे जितने नए पाथ बनते जाएंगे, वही एक तो ओरिजिनल है ही, है ना, टोटल में तो वो भी काउंट होगा, लेकिन अगर हम नए की बात करें तो एक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वही हुआ बेटा कि हमारे पास इस टाइप से बन जाता है। तो इसलिए बुक्स में इसके लिए ये भी दे रखा होता है बेटा, चलो मैं इन पे ही बेस्ड होकर इतने भी बता देता हूँ। इन दोनों का एक रिलेशन भी दे रखा है बुक्स में। वो क्या दे रखा है कि L वैल्यू को आप पता कर सकते हो n-1 के बेसिस पर, कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है बेटा, है ना, आप उसको पता कर सकते हो किसके बेसिस पर, n-1 के बेसिस पर। अब आप देखो, जैसे हमें s के लिए पता करना था, 0 आया तो कैसे आया, 1 में से 1 को डिडक्ट किया तो 0 हो गया, है ना। अब जैसे आपको L की वैल्यू पता करनी है, फाइंड आउट, है ना, वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, मतलब L फॉर n बराबर 3,
तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में लगाओ L इक्वल टू n माइनस वन, 3 माइनस वन, आपके पास क्या आ गया, L बराबर 2 आ गया। और अगर आप देखो n बराबर जो 3 है बेटा, है ना, n बराबर 3 का मतलब क्या है, शेल। तो जो थर्ड सब शेल होती है उसमें हमारे पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपके पास कहां तक मिलेगी, 2 तक ही तो मिले, तो 0 1 2 ये हो गया नहीं, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा एक कंपैरिजन है। अब जल्दी से देखिए, ऐसे इसके कई न्यूमेरिकल्स भी मुझे कराने, पहले तो मैं एक डेटा कर देता हूँ, ये फॉर्मूले चलिए मैंने अभी एक्स्ट्रा करा दिया। अब बात करते हैं थर्ड हमारा कंपैरिजन किसका है बेटा, ऑर्बिटल्स का। और वो ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन किस पे है हमारे पास, भाई ऑर्बिटल्स बेसिकली होती किस में है, देखो इसमें मुझे मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, एक सबशेल, सबशेल के अंदर में क्या होती है बेटा, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से करेंगे, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से करेंगे। इज दैट क्लियर। चलो बेटा अब देखो बेटा, हमारे पास जैसे क्या है, हमारे पास एक एस सबशेल है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है ना, जिसको हम चाहे नोटेशन में एस बोलना चाहो, और अगर वैसे बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप आओ बेटा, जो हमारे पास पी सबशेल होती है ना, इसमें 3 पार्ट हो गए आपके, पी एक्स, पी वाई और आपके पास पी जेड, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास ये बने, क्लियर। अब आ जाओ इसमें, अगर आगे बढ़े हम डी की तरफ बेटा, तो यहां पर हमें मिले डी एक्स वाई, है ना, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये डी तक का बना बेटा, ऐसे एफ का भी बनेगा। तो हमारे पास क्या है, मेनली इस तरीके से आप पार्ट्स आए बेटा। तो अगर आप अब देखो तो एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना बेटा, एस वैसे एस रहा तो 0 रहा, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी एक्स प्लस 1, जेड का 0, इसका क्या होता है आपका -1, पी एक्स का हमारे पास क्या हो गया बेटा 1, ठीक है, पी वाई का -1, भाई एक एक्सेस है वाई एक्सेस और एक, हाँ जी बच्चों। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो डी सबशेल की ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, है ना, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके लिए भी कोई ना कोई बेटा एक क्वांटम नंबर मेंशन है। तो वो क्या क्या क्वांटम नंबर है बेटा आपके पास, जैसे हमारे पास जो डी एक्स वाई होता है, इसके लिए मेंशन है बेटा आपके पास -2, वाई जेड के लिए -1, ठीक है ना, जेड एक्स के लिए आपका क्या हो गया +1, इसके लिए 0 है, और इसके लिए क्या होगा आपके पास बेटा +2, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये, जैसे हमारे पास एस सबशेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, वो भी ऐसी कहलाती है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। मतलब पी में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 डिफरेंट मतलब पाथ तो एक ही होता है, बट कभी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, कभी बेटा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, मतलब पाथ तो सेम है ना, लेकिन उसके जो एक्सिस हैं वो बेटा डिफरेंट है। तो उस वजह से ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड बने। तो इनके लिए अब ऐसे डी जो सबशेल है उसमें पाथ तो एक बना, लेकिन कभी वो एक्स वाई ये क्या होती है, तो एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या प्लेन के अलॉन्ग घूमता है। एक बार मैंने बताया था, याद करो प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो हमारा बोर्ड है ये पूरा क्या कहलाएगा आपका एक्स वाई प्लेन। अब देखो हमारा इधर भी -x काउंट होता है, इधर भी बेटा आप याद करो आपका -y काउंट होता है ना। तो ये भी क्या है, वो तो माइनस और वाई तो एक डायरेक्शन को शो करते हैं बस, है ना। तो ये भी क्या है, देखो एक एक्स वाई प्लेन है, ये भी क्या है, देखो एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच का ये भी एक्स वाई प्लेन है, और ये भी देखो एक्स और वाई, ये भी आपके पास क्या बन गया, है ना, आपका ये भी बेटा एक्स वाई प्लेन बन गया। तो ये सभी क्या है बेटा हमारे पास, है ना, एक्स वाई प्लेन है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो प्लेन के अलॉन्ग घूमता है। जैसे हमारे पास देखो एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं 2 मार्कर से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से घुमा, पी एक्सिस के अलॉन्ग घुमा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग घुमा, लेकिन डी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर ये प्लेन बना, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में घूम रहा है, ठीक है। ये भी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगी क्वांटम नंबर इन सब के बाद, जैसे मैं बोर मॉडल वगैरह सब चीजें करा दूंगा, उसके बाद एक टॉपिक आएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो वहां या अभी देखते हैं इसके बाद ही कराते हैं, इन क्वांटम नंबर्स के बाद एक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का करा दें, तो वहां आप देखोगे इनकी शेप क्या होती है, ठीक है बेटा। तो डी में, डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्लेन के अलॉन्ग घूमता है, जैसे एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। तो ये देखो आप जहां से कंपेरिजन करते हो इस टाइप से, तो एक ऐसे ही क्वार्टर इधर होगा बेटा, एक कार्शियन प्लेन इधर, क्वार्टर प्लेन इधर होगा, एक क्वार्टर प्लेन इधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा इसमें, इस टाइप से प्लेन के अलॉन्ग घूमेगा।
वाई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलॉन्ग घूमता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या होता है, ये इन सारे जो एस पी और डी सब शेल के लिए क्या है, एक अलग अलग क्वांटम नंबर क्या है बेटा, मेंशन है। ठीक है, ऐसे ही एफ सब शेल में भी है। क्लियर है पॉइंट? देखो इसको मैं इस तरीके से और समझा सकता हूँ, जैसे हमारे पास जो एस ऑर्बिटल्स होती है, इसको देखो और करके इस तरीके से समझना और ज्यादा आसान है, क्योंकि ये एक मेंशन है, इनका भी रीजन है कि जेड वाले को जीरो क्यों दिया, जेड एक्स वाले को जीरो क्यों दिया, इन सबका अपना अपना रीजन है। लेकिन मेन जब हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो देखिए न्यूमेरिकल करने के लिए इसी चीज को एक शॉर्ट वे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, वही सेम चीज कि जैसे हमारे पास मैं यही चार्ट बनाता हूँ, है ना, और न्यूमेरिकल्स में आपको ये मेरा नीचे वाला चार्ट ही काम आएगा और आसान बनेगा। तो आपको देखना बेटा सबशेल, है ना, सबशेल में हमारी क्या होती है बेटा, ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, और ऑर्बिटल्स का कंपैरिजन किससे है हमारे पास, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से इसका कंपैरिजन है। तो देखो हमारे पास एस सबशेल है, एक हमारे पास क्या है, पी सबशेल है बेटा, एक हमारे पास क्या है ना, डी सबशेल है। इज इट क्लियर? तो इस टाइप, अब देखो एस में मैंने जो यहाँ पे एस, इसको एक हम बॉक्स की फॉर्म में भी ऑर्बिटल को शो करते हैं जब रिप्रेजेंट करते हैं। पी में हमारी बेटा क्या है, 3 सबशेल्स है, वो सॉरी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है। अब इसमें कौन सी एक्स, कौन सी वाई, कौन सी जेड, मैं अभी ये मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है ना बेटा? क्लियर? ऐसी डी में हमारे पास क्या है, जो डी सबशेल है, इसमें हमारे पास क्या है बेटा, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। अब इसमें कौन डी एक्स है, कौन डी वाई, इसमें नहीं। अब हम देखो इसमें जब क्वांटम नंबर मेंशन करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं, यहाँ तो एक सिंगल है, सिंगल वाले में इसमें नो रोटेशन है, 0। इनमें बीच वाला जो डिब्बा है ना, इस पे आप 0 कर दो, इधर आपका +1, इधर -1। आप वो सीखो नंबर सिस्टम में, आपको सिखाया जाता है, याद करो। सेंटर में ओरिजिन में 0 होता है, इधर की तरफ आपके क्या होता है, +∞, है ना, और इधर की तरफ आपका -∞। सेम उसी प्रोसेस में आपने सेंटर पे 0 रखा और इधर की तरफ प्लस का, है ना, नंबर सिस्टम में, तो ये आपके पास क्या, +1, उधर की तरफ वाला क्या हो गया, -1। तो इस वाले बॉक्स में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, -1। इस बॉक्स में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन के मतलब, आप जानते हो, ये हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में, ईच ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर क्या है बेटा, +1। अब चाहे वो एक्स वाले हो, चाहे वाई वाले या जेड वाले, ये आप रखते रहोगे और फिर भी गलत हो जाएंगे कंफ्यूजन में। ठीक है नहीं? और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये सबसे बेस्ट वे, आप इन ऑर्बिटल्स को px py pz की जो फॉर्म में इनमें ऐसे याद करेंगे तो याद रखना होगा और गलत भी हो जाएंगे। आप बस p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, कौन सा x y z है हमें इससे मतलब नहीं। जो आपके पास सेंटर पे 0, इधर +1, इधर -1। ऐसे इसमें आओ, ये सेंटर है इसका 0, इधर +1, इधर आपका +2, इधर -1 -2। ठीक है बेटा? तो हमारे पास इस हिसाब से बन गया। तो ये बहुत इजी वे बनेगा। तो आपने देखो पहले सेल का कंपैरिजन देखा कि फर्स्ट सेल को अगर हम, ये तो सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, आगे और बढ़ेगा। इसको हमने किस में कर दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 में, मतलब n बराबर 1। फर्स्ट सेल के लिए n बराबर 1, एल सेकंड सेल के लिए n बराबर 2 है ना, इस टाइप से। ऐसे ही एस सब सेल के लिए 0, क्योंकि इसमें कोई नया पाथ नहीं बनता। उसमें ओरिजिनल पाथ से एक नया पाथ बनता है, तो नया तो एक ही बनाना, नया सब पाथ मतलब वैसे तो 2 हो गए, लेकिन एक जो नया सब पाथ बना दैट इज है ना, एक ही। तो पी सब शेल के लिए ये, डी के लिए 2, एफ के लिए है, ये एल की वैल्यूज। अब जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया हमारे पास पी सब शेल है, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके क्वांटम नंबर क्या बनेंगे जी, बीच वाले डिब्बे के 0, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके 0। अब आओ स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट बचा, वो आपको पता ही है कि अपवर्ड डायरेक्शन वाला क्या होता है, +1। और आपके पास है ना, तो आपके पास ये, इसको मुझे बताने की क्या मेथड होता है, इस छोटे से स्पेस में बता भी देता हूँ, है ना। कि चलो इन चीज को हटाता हूँ मैं, यहीं पे हमारे पास चारों क्वांटम नंबर का वो हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन, ये हमारा क्या हो गया, शेल का कंपैरिजन प्रिंसिपल से, ये सबशेल का कंपैरिजन एजिमुथल क्वांटम नंबर से, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हो गया बेटा। क्लियर है पॉइंट? अब आओ हमारे पास जो एक फोर्थ वन बचा, वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो जो स्पिन आपके पास क्या है, क्वांटम नंबर है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या एमएस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एक रिप्रेजेंटेशन किससे बनता है इसका बेटा, आपका एमएस से। ठीक है, क्लियर? तो और करके हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एमएस से। स्पिन क्वांटम नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज आपके पास ये होगा। अब इसको देखो क्या होता है हमारे पास, ईच ऑर्बिटल, चाहे वो एस की हो बेटा, चाहे वो पी की हो, क्लियर। तो ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला होता है, ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या होता है बेटा,
है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज वाला क्या होता है, आपको प्लस हाफ से शो किया जाता है। क्लियर पॉइंट। और जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये आपका क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। और एंटी क्लॉकवाइज का जो रोटेशन है वो क्या रहता है आपका माइनस हाफ। ठीक है, वो सेम यहाँ भी रहेगा, ये सेम, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका आपका माइनस, ये सारा और सब सारे क्या आ जाएंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज, और सारे ये वाले आपके इस साइड आ जाएंगे। क्लियर। और सबका क्या रहेगा आपका बेटा प्लस हाफ। तो इस तरीके से ये आज की वीडियो में तो बेटा हमने केवल और केवल क्या है, आपको एक कंपैरिजन कराया। किसके बीच कंपैरिजन कराया, कि जो शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंपैरिजन शेल से, एजिमुथल क्वांटम नंबर, अब नंबर्स के बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे या हम आगे जो बेटा पाउली, हुंड और आपका अबाउ रूल जो पढ़ेंगे उसमें भी n+l वैल्यू पे आएगा, n वैल्यू, l वैल्यू, तो आप तुरंत समझ जाना कि n वैल्यू, l वैल्यू की मतलब क्या है। समझ में आ गया बेटा। एनर्जी लेवल्स वगैरह भी जो डिफाइन होंगे वो किस में होंगे आपके बेटा, n और l वैल्यू में डिफाइन होंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आज ही हमने बेटा कंपैरिजन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। ओके, थैंक यू।